Assalamu alaikum, students. I hope you all are well. Today's topic is mens rea that we have, and mens rea is the second chapter in the criminal law, paper 2 A level law series. मेंस रिया क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिस रियस जानने की ज़रूरत होती है. एक्टिस रियस से पिछला लेक्चर था, सो इफ़ यू गाइस हैवंट वॉच दैट, प्लीज़ वॉच दैट. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. तो मेंस रिया इज़ द मेंटल एलिमेंट. अब दोबारा अगर मैं रिकैप करूँ क्विकली, एवरी ऑफेंस हैज़ टू थिंग्स, द एक्ट एंड द मेंटल एलिमेंट. तो जो आपका एक्शन है, फॉर एग्जांपल स्टैबिंग समबडी इन द स्टमक विद अ नाइफ, दैट इज़ द एक्शन, दैट इज़ द एक्टिस रियस. And mens rea is your intent. So, stabbing somebody in the stomach with the intent to kill him, that intent element is your mens rea. So, in simple words, it means guilty mind. Mens rea means guilty mind required for criminal liability. अब criminal liability के लिए दोनों elements का होना ज़रूरी है. एक, आपने किसी का कत्ल किया, और दूसरा, आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप उसका कत्ल करो. That's the requirement for the offense. It is legal fault, not necessarily moral fault. आप morally आपका fault वो ना बेशक moral fault is not necessary, legal fault होना लाजमी है. It can exist even if defendant's conduct was involuntary. Even अगर आपने involuntarily एक conduct किया है, आप फिर भी इसके लिए मेंजरिया आपका consider किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, किंगस्टन केस में डी वॉज ड्रग्ड बट स्टिल हैड द नेसेसरी सेक्शुअल इंटेंट. तो डी था डिफेंडेंट, था ही वाज ड्रग्ड, लेकिन ही वेंट ऑन टू रेपिंग समबडी. तो कोर्ट ने ये बोला कि बेशक वो ड्रग था, लेकिन इतना उसमें होश था कि वो उसकी सेक्सुअल इंटेंट नज़र आई इन द रेप. अब मेंस रिया के बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स आती हैं. सबसे पहली टाइप है इंटेंशन, सेकंड टाइप है रेकलेसनेस, थर्ड टाइप है नॉलेज, सस्पेशन, नेग्लिजेंस एंड विलफुलनेस. विलफुलनेस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये 5 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है. मेंटल एलिमेंट्स 5 किस्म के होते हैं. सबसे पहला होता है आपकी नीयत. आपकी नीयत थी ये क्राइम करने की. सेकंड, रेकलेसनेस. आपकी नीयत नहीं थी क्राइम करने की, लेकिन आपको पता था कि अगर मैं ये एक्शन करूं तो ये बंदा मर सकता है. राइट. मतलब फ़र्ज़ करें आपने लड़ाई, आपके दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई. ठीक है. सो अब आपको, आपने बस साइड पे कोई भी चाकू उठाया और उसको मार दिया, ये बगैर देखते हुए कि यार ये चाकू अगर मैं इसके पेट में मारूंगा तो ये चाकू से ये मर भी सकता है. सो यू आर केयरलेस, इन सिंपल वर्ड्स. Knowledge is when you knew that this would happen. Suspicion is, and then obviously we will go into detail on all 5 of these. सबसे पहले इंटेंशन. डीज एम और पर्पस वाज टू ब्रिंग द एक्ट सीरियस. यहाँ दिस इज द मोस्ट सीरियस मेंजरिया, जहाँ आपने जानबूझ के मारा. अब इसमें ये डायरेक्ट इंटेंशन है जिसमें आपने जानबूझ के मारा. एक और है हमारे पास ओब्लीक इंटेंशन, इनडायरेक्ट इंटेंशन. द एक्ट सीरियस वाज नॉट डीज मेन एम बट अकर्ड एज अ साइड इफेक्ट ऑफ देयर एक्शन. आपका मेन एम ये नहीं था कि आप उसका कत्ल करो, आपका ये मेन एम था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी करूं, लेकिन इन द प्रोसेस वो मर जाए. तो बेशक आपकी कत्ल की नीयत नहीं थी, लेकिन आपका एक्शन ऐसा था कि उसका कॉन्सिक्वेंस कत्ल हो सकता था. सो इफ़ इट हैज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ इट, तो वो भी आपका मेंटल एलिमेंट फॉर मर्डर कंप्लीट हो जाएगा. द मेंजरी एलिमेंट विल बी मेट. अब टेस्ट क्या है इनका. सो ये दो टाइप्स ऑफ हमारे पास इंटेंशन के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें आपने डायरेक्टली उसको मारना नहीं चाहा, लेकिन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शन वो बंदा मर गया, तब भी आपका मेंटल एलिमेंट विल बी फुलफिल्ड. अब लीगल टेस्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट आई ब्रीफली टच अपॉन दिस. ये एक्ट सीरियस के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इन डिटेल. बट या, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में फ़र्क क्या होता है. ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अब कानून जब इंटेंशन को गेज कर रहा होता है, जज जब देखने की कोशिश कर रहा होता है क्या इसकी नीयत थी इस ऑफेंस को करने की, तो वो उसके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट. सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मेजर फ़र्क जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके एक्शन को एक रीजनेबल इंसान के एक्शन से कंपेयर किया जाता है. अगर आपका एक्शन जो था, इफ़ दैट वाज रीजनेबल ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ रीजनेबल मैन, तो आप, आपकी इंटेंशन नहीं मीट होगी. बट इफ़ योर एक्शन इज सच दैट रीजनेबल मैन वुड नॉट एक्ट दैट वे, आपने जो हरकत की वो एक रीजनेबल आदमी, आम आदमी वो हरकत ना करता, एक रीजनेबल बंदा ना करता, तो आप गिल्टी हैं. दैट्स द ऑब्जेक्टिव टेस्ट. सब्जेक्टिव टेस्ट में आप रीजनेबल मैन को हटा देते हैं, आप अपने ऊपर पूछते हैं. सो सिंपल वर्ड्स में, द कोर्ट विल आस्क यू कि इन योर हार्ट
डिड यू नो कि अगर मैं इसको छुरी मारूंगा पेट में तो ये मर जाएगा? सो द फोकस गेट शिफ्टेड ऑन यू। सो आपके जहन में, सब्जेक्टिव टेस्ट में आपके जहन में क्या था कि अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मर जाएगा? अगर ये था कि मैं इसको मारूंगा ये मर जाएगा, तो मतलब आपकी इंटेंशन है। अगर आपके जहन में ये था कि नहीं मैं इसको छुरी मारूंगा, ये हल्का सा जो है बस थोड़ा सा उसको स्क्रैच वैच पड़ जाएगा और ठीक रहेगा, देन आपका एलिमेंट नहीं है। सो दीज आर द टू टेस्ट। जो इंटेंशन के लिए टेस्ट लगता है वो सरप्राइजिंगली लगता है सब्जेक्टिव टेस्ट। आपको जिसने क्राइम किया हम उसके दिमाग में जाकर देखते हैं कि इसको पता था कि ये मरेगा इस एक्शन से या नहीं, वो देखा जाता है। दैट्स द मेन टेस्ट दैट वी हैव। दिस सेक्शन 8 क्रिमिनल जस्टिस एक्ट हमें ये बताती है, और ये नेड्रिक वोलन ये दोनों केसेस के अंदर ये दिस वाज अप्रूव्ड। तो अब आपका जो लीगल टेस्ट है टू गेट समबडी इज वेदर ही हिमसेल्फ न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। The Woolen test. A jury may find intent if death or serious harm was a virtual certainty from D's actions. D foresaw the virtual certainty. दो वर्ड्स हैं, वर्चुअल सर्टेनिटी एंड foresaw। अगर आपके एक्शन की वर्चुअल सर्टेनिटी है कि ये तो मतलब ऑब्वियसली मैं अगर किसी के पेट में छुरी मारूंगा लंग्स उसके रप्चर होंगे तो वो मरेगा, सही है। अगर ये सर्टेन वर्चुअल सर्टेनिटी है मतलब एक एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा सकती है कि अगर इसके पेट में छुरा मारा किसी के तो वो मरेगा, तो आप गिल्टी हैं, तब आपकी इंटेंशन होगी। एंड सेकेंड, डी फोर सॉ द वर्चुअल सर्टेनिटी। जो डिफेंडेंट है उसने पहले ही देख लिया था कि मैं इसके पेट में छुरी मारूंगा तो ये मर जाएगा, सो ही इज फोर सीइंग इट। पहले से ही आगे का नज़रिया देख लिया उसने कि ही हैज़ फोर सीन दैट सर्टेनिटी कि हाँ ये हो सकता है अगर मैं इसको मारूं। तो अगर फ़र्ज़ करें लड़ाई है और मैंने, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के पेट में छुरा मारा है, तो सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या उस वक्त विजुअलाइज कर सकता था वो बंदा कि मैं इसके पेट में छुरी मारूंगा तो ये बंदा मर जाएगा? फर्स्ट। सेकंड, क्या वो वर्चुअल सर्टेनिटी थी, क्या छुरा मारने से बंदा मरता है ये नहीं, ये देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट, द जूरी मे फाइंड नॉट ऑटोमेटिकली इन्फर इंटेंशन। हरकत से जो एक्शन हुआ है उससे इन्फ्रेंस नहीं निकालेंगे हम डायरेक्टली ऑफ इंटेंशन, बस हम खुद ही अज्यूम नहीं कर लेंगे कि हाँ इसकी तो इंटेंशन थी, हाँ इसने चाकू उसके पेट में मारा है तो इसकी है इंटेंशन। हम ये इन्फर नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉपरली देखेंगे, स्टडी करेंगे। सो वुलन का केस देख लेते हैं। डी थ्रू हिज बेबी कॉजिंग डेथ। डी ने अपने बच्चे को गिराया, वो बच्चा मर गया। ट्रायल जज रॉन्गली डायरेक्टेड दैट अ सब्सटैंशियल रिस्क वाज इनफ। अब डी ने बच्चे को गिराया, वो बच्चा मर गया। ट्रायल जज ने, जो लोअर कोर्ट का जज है, उसने ये बोला कि जूरी को डायरेक्ट किया कि बच्चे को आप ज़मीन पे गिराएंगे तो वो बच्चा मरेगा ही। इट्स अ सब्सटैंशियल रिस्क के रिस्क कितना बड़ा था कि वो बच्चा मरेगा, कि ये बंदा, इसकी नीयत थी इसको मारने की। हाई कोर्ट ने कहा नहीं। हाई कोर्ट ने कहा फोरसाइट नहीं है कि यार अगर एक बच्चे को हम गिरा रहे हैं तो वो बच्चा 100% मरेगा, उसको इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है, इवन ब्रेन डैमेज या सीरियस डैमेज भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट डेथ इज़ नॉट वेरी लाइकली, इज़ नॉट द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन वी हैव। तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसकी यहाँ इंटेंशन नहीं थी टू किल द बेबी। प्रॉब्लम्स एंड डिबेट ऑन ओब्लिक इंटेंशन। ओब्लिक इंटेंशन का डिफरेंट वर्ड है, बेटर वर्ड है इनडायरेक्ट इंटेंशन। डायरेक्ट इंटेंशन जहाँ जानबूझ के मारा, इनडायरेक्ट इंटेंशन, ऑब्लिक इंटेंशन इज वेर यू फोर सॉ दैट ये हो सकता है। टेररिस्ट प्लांट्स बॉम्ब बट गिव्स वार्निंग। वो वार्निंग देता है बॉम्ब प्लांट करने वक्त। बॉम्ब डिस्पोजल ऑफिसर डाइज, वो ब्लास्ट होता है, बंदा मर जाता है। टेररिस्ट मे नॉट बी लायबल फॉर मर्डर इफ डेथ वाज नॉट फोरसीन एज वर्चुअली सर्टन। अगर तो ये कोर्ट को लगे कि यार ये वर्चुअल सर्टनटी है, फोरसी, अब उस बंदे ने बॉम्ब प्लांट किया और उसने उसको बता दिया मैंने बॉम्ब प्लांट किया, अब वर्चुअल आप सर्टेनिटी आपकी क्या है कि ऑब्वियसली डिस्पोजल स्क्वाड वाला बंदा है तो वो उसको बॉम्ब को बचा लेगा। सो दैट्स हाउ। इसकी एक क्रिटिसिज्म भी है कि लाइक अब मैं आपको बता दूंगा, हाँ मैं सो फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स टेल्स पर्सन वाई आई एम स्टैबिंग यू इन द स्टमक डू समथिंग। अब उस सिचुएशन में वो कुछ नहीं करता, उसको स्टैब कर देता है, वो मर जाता है, वो कहता है नहीं मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी, मैं इसको बताया हुआ था पहले से, इनडायरेक्ट इंटेंशन थी। सो ये एक गैप ऑफ द लॉ है। इसको कैविनी भी क्रिटिसाइज करते हैं, फोरसाइट इज नॉट द सेम एज इंटेंशन। कि फोरसी करना किसी चीज़ को इंटेंशन का की वो नहीं होती अलामत। आर्ग्यूज फोरसाइट शुड बी सेपरेट मेंस एरिया फॉर मर्डर।
तो वो कहते हैं फोरसाइट को आप सेपरेट रखें। फोरसाइट इज पहले से देखना आगे का, फोरसी कर लेना कि आगे क्या होगा। तो ये आपका मेन टाइप, द फर्स्ट टाइप ऑफ मेंजरिया इज इंटेंट। द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेंट मेंजरिया इज रेकलेसनेस। रेकलेसनेस इज इन बेटर वर्ड्स केयरलेसनेस। टेस्ट इसका सब्जेक्टिव है, रेकलेसनेस का टेस्ट सब्जेक्टिव होता है। ये भी वही है कि उसके दिमाग में था ये कि मैं ये जो हरकत कर रहा हूँ ये केयरलेस है। ये हमें कनिंगम केस और आर वर्सेस जी ने कंफर्म किया कि रेकलेसनेस का टेस्ट जो है वो इज सब्जेक्टिव टेस्ट। अब रेकलेसनेस कब होती है? डी इज रेकलेस इफ दे फोरसॉ अ रिस्क ऑफ हार्म। आपने फोरसी किया कि मेरे हरकत से इसको हार्म हो सकता है, नंबर वन, एंड रीजनेबली टुक दैट रिस्क, एंड अनरीजनेबली टुक दैट रिस्क। और आपने अनरीजनेबली वो रिस्क लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक पत्थर उठा के किसी के हाथ पे मारता हूँ, इतना सा पत्थर है हाथ पे मारता हूँ, तो मैं फोर्सी कर रहा हूँ रिस्क ऑफ हार्म। मुझे पता है कि इसको यहाँ चुभ सकती है, लग सकती है, ब्रूस पड़ सकता है। लेकिन क्या मैंने अनरीजनेबली वो रिस्क लिया? नहीं, क्योंकि वो मर नहीं सकेगा उससे। हाँ, मैं चाकू उठा के उसके पेट में मारने लगा हूँ, तो एम आई फोरसीइंग रिस्क ऑफ हार्म? यस। इज दैट एन अनरीजनेबल, डिड आई अनरीजनेबली टेक दैट रिस्क? यस। अब इफ डी डिड नॉट फोरसी कि मेरे ये एक्शन से ये बंदा जख्मी होगा, अगर मैंने ये थ्रो किया और मुझे इतना छोटा सा पत्थर है इसके हाथ पे, क्या ही होगा? वो पत्थर एक पोजीशन पे, एंगल पे ऐसे लगा कि उसको ब्रूज पड़ गया। तो मैंने तो फोर्सी नहीं किया ना कि ये हो सकता है, ये इसको इंजरी हो सकती है। अगर मैंने फोर्सी नहीं किया तो आई एम नॉट गिल्टी ऑफ ऑफ रेकलेसनेस, आई एम नॉट गिल्टी अंडर रेकलेसनेस, बिकॉज आई डिड नॉट फोरसी द रिस्क, दस आई वॉज नॉट रेकलेस। तो मुझ पे ये मेंजरी एलिमेंट नहीं होता। टू बॉयज सेट फायर टू न्यूज़पेपर्स, डिड नॉट फोरसी के फायर स्प्रेड हो जाएगी। दो बच्चों ने मजाक मजाक में न्यूज़पेपर को जलाया और न्यूज़पेपर कॉट फायर एंड पूरा घर जो है न्यूज़पेपर का से जल गया। अब क्या उन्होंने ये फोर्सी किया था कि हमारे दो न्यूज़पेपर जलाने से पूरा घर को आग लग जाएगी? नहीं। तो दे वर नॉट रेकलेस। अच्छा, हर ऑफेंस हैज़ मेंटल एलिमेंट उसका बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मर्डर में हमें इंटेंशन होना ज़रूरी है। सो मेंजरिया फॉर मर्डर वुड बी इंटेंशन और रेकलेसनेस और बोथ। तो ये जो पांच एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, ये हर ऑफेंस के कानून में हमें पहले ही बता दिया जाता है कि इस ऑफेंस का मेंजरिया क्या होगा। क्या वो सिर्फ रेकलेसनेस होगा, क्या वो सिर्फ इंटेंशन होगा? पहले रेकलेसनेस का जो पहले टेस्ट था, अभी सब्जेक्टिव टेस्ट है। पहले कार्डवेल रेकलेसनेस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था कि क्या एक रीजनेबल मैन ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो इसने हरकत की है इससे नुकसान पहुंचेगा। इससे इनजस्टिस होता था, एलियट वर्सेस सी के केस ने बोला, एंड देन 2003 में ये ओवररूल हो गया। सम ऑफेंसेस रेकलेसनेस इज एक्ट सीरियस। अब कभी कभी एक्शन आपका भी वो हो सकता है, नॉट जस्ट द थॉट कि मैं इसको मारूंगा तो शायद इसको लग जाए, ये तो मैं केयरलेस हो रहा हूँ, लेकिन क्या पता मेरा एक्शन भी रेकलेस हो। जैसे रेकलेस ड्राइविंग, मेरी नीयत नहीं है कि मैं वो जो बंदा गुजर रहा है उसको मारूं, लेकिन मैं ड्राइविंग केयरलेस तरीके से कर रहा हूँ कि अगर वो बंदा लग गया तो एक्ट सीरियस होगा। ट्रांसफर्ड मैलिस। सो ये आपके मेन है। इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा नेग्लिजेंस थर्ड टाइप है, बट वी विल स्टडी दैट लेटर। ट्रांसफर्ड मैलिस का एक कॉन्सेप्ट है, ये इसको देख लेते हैं। इफ डी हैज मेंजरिया टुवर्ड्स वन विक्टिम बट causes the act serious against another, the mengeria may transfer. माई एक्ट सीरियस, माई एक्ट, मैं मेरी नीयत थी कि मैं फ्रेंड ए को मारूं। मैं मुक्का मारता हूँ, वो डक करता है, मैं फ्रेंड बी को गलती से मुक्का लग जाता है। तो एक्ट सीरियस हुआ वहाँ, मेरा एक्ट था यस, बिकॉज somebody गॉट हिट इन द हेड और इन द फेस, फ्रेंड बी गॉट हिट इन द हेड। तो एक्ट सीरियस है, यस। मेंजरिया अब जब देखा जाएगा तो वो कहेगा यार इसकी तो नीयत नहीं थी बी को मारने की, इसकी नीयत थी तो ए को मारने की। लेकिन कोर्ट वो इंटेंट को ए से ट्रांसफर करके बी पे ले जाएगी। दैट्स ट्रांसफर्ड मैलिस, कि आपकी इंटेंशन थी। और इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको जहन में ये बात थी कि यार अगर मैंने इसको मारा तो साथ ही बी खड़ा है, क्या पता ये डक करे और उसको लग जाए। बैक ऑफ द हेड आपको पता था। द मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रियस मस्ट रिलेट टू द सेम टाइप ऑफ ऑफेंस। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप मेंस रिया अगर मुक्का मारा है तो मुक्के का ही गेम होगी। सो मुक्का ही इज द
एक्टिस रियस हेयर, इट कैन नॉट बी डिफरेंट। कि मेरी फॉर एग्जांपल मेरी नीयत थी कि मैं ए को मुक्का मारूं, सही है, और मैंने वो मुक्का मिस किया और सामने एक रॉड पड़ा था, वो रॉड जाके बी के सर पे लग गया, तो मेरा मेंजरिया मुक्का मारना था, वो रॉड का गिर के बी के सर पे लगना नहीं था। तो एक्ट सीरियस मेंजरिया मैच नहीं होगा, मेरा मेंजरिया वॉज फॉर द मुक्का, इट वॉजन फॉर द रॉड टू हिट। सो दिस विल नॉट मैच, इफ इट डज नॉट मैच देन ऑफेंस नहीं होगा। लैटिमर इंटेंडेड टू हिट ए, इंजर्ड बी, लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड। मैंने एग्जांपल पहले ही आपको एग्जैक्टली लैटिमर की ही दी थी। अब प्लिम्बर्टन इंटेंडेड टू हिट पर्सन, ब्रोक विंडो, नो ट्रांसफर। अब फर्स्ट सिचुएशन में मुक्का मिस हुआ, दूसरे को मुक्का लगा, ट्रांसफर्ड मैलिस, मैलिस ट्रांसफर हो गया, इंटेंशन ट्रांसफर हो गई। हाँ, एक बंदे ने मुक्का मारने की कोशिश की, उसने विंडो तोड़ दी, वो ट्रांसफर नहीं हुई क्योंकि उसकी नीयत सिर्फ मुक्का मारने की थी। एजी रेफरेंस, स्टैब्ड प्रेग्नेंट वुमन, बेबी लेटर डाइड। एक प्रेग्नेंट वुमन को एक बंदे ने स्टैब किया एजी रेफरेंस वाले केस में, और नो मर्डर लाइबिलिटी, मेंस रिया कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। प्रेग्नेंट वुमन को उसने स्टैब किया, तो वो उसकी नीयत थी टू हिट द प्रेग्नेंट वुमन, बेबी मर गया, तो अब वुमन भी मर गई, बेबी भी मर गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेबी और वुमन दोनों पे सेम मेंजरिया लगेगा, नहीं। मेंजरिया कांट बी ट्रांसफर ट्वाइस, कि मेंजरिया एक दफा ट्रांसफर हो सकता है, एक दफा चाकू मैंने मारा है, सो दोनों मर गए, हाँ मर्डर का क्लेम दोनों पे आएगा, लेकिन ये नहीं है कि इंटेंशन ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं। इंटेंशन उसकी, ये हम कोर्ट जो है कह सकती है ही इंटेंडेड टू किल बोथ, ये पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं हो सकता ही इंटेंडेड टू किल द वुमन बट वो बेबी मर गया। बेस्ड ऑन जनरल मैलिस, अ पर्सन विलिंग टू कॉज हार्म कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी ड्यू टू मिस्टेकन विक्टिम। हाँ, ये भी है, खैर वी विल स्टडी इन द डिफेंसेस, जहाँ उससे गलती हो जाए और वो मार दे जानबूझ के नहीं। लिमिटेशन, ट्रांसफर शुड नॉट अप्लाई विद डेथ अकर्स इन द फंडामेंटली अनएक्सपेक्टेड वे। तो ट्रांसफ़र तब भी नहीं होती जब एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हो जाएं। फॉर एग्जांपल, आप दरवाजे के एक एंड पे खड़े हो, मैं आपको मुक्का मार रहा हूँ, आप डक करते हो, मेरा मुक्का दरवाजे को लगता है, दरवाजे के दूसरे एंड पे एक रॉड पड़ा है, वो रॉड गिरता है नीचे, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से गिरता जाता है, ऊपर एक बंदा चढ़ रहा होता है, वो स्लिप होता है, वो रॉड उसके सर पे गिरता है, और ये बहुत लॉन्ग टर्न ऑफ इवेंट्स है, इसमें नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑफ, इसके बाद हमारा ऑफ एक्टस रियस मेंस रिया का, कि ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी है बट अगेन, मेंस रिया एंड एक्टस रियस एक ही टाइम पे होना चाहिए। मैंने मुक्का मारा, वो मरा, खत्म, एक ही टाइम पे दोनों एलिमेंट्स, मेंस रिया एंड एक्टस रियस, माय एक्शन एंड माय इंटेंट शुड बी ऑफ द सेम टाइम। कोर्ट ट्रीट अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज वन ट्रांजैक्शन। मैंने फॉर एग्जांपल, मैंने एक बंदे को पहले मुक्का मारा, उसको एक दोस्त बचा लिया, वो उसे अपने घर ले गया, मैंने उसका घर फलांगा, फिर मैंने उसका दरवाज़ा तोड़ा, फिर मैं उसके बेडरूम के दरवाजे में गया, फिर मैं उसको दोबारा पीटा, फिर मैं उसको, फिर दोस्तों ने वो किया, फिर वो बाहर निकला, फिर मैंने उसको नाइफ पकड़ा और फिर उसको चाकू मारा, द टर्न ऑफ इवेंट्स टुक 1.5 आवर। तो एग्जैक्टली उस टाइम पे मेंस रिया एक्टस रियस नहीं था, लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन थे, तो इसलिए we will decide that there was coincidence and concurrence of actus reus and mens rea। concurrence मतलब coincidence of actus reus and mens rea, मतलब कि एक ही टाइम पे दोनों को coincide करना है, एक ही टाइम पे दोनों का होना ज़रूरी है। फेगन वर्सेस एमपीसी, कंटिन्यूइंग एक्ट, कंटिन्यूइंग एक्शन है, स्टिल वैलिड, ये आपका मेंजरिया मीट हो गया। इनिशियल अटैक प्लस डिस्पोजल ऑफ बॉडी, वन ट्रांजैक्शन। इनिशियल अटैक प्लस एक्सीडेंटल किलिंग ड्यूरिंग कंसीलमेंट। अब आर वर्सेस लेब्रन ने में क्या हुआ, उसने इनिशियली असॉल्ट तो किया लेकिन वो गलती से मर गया। अब जहाँ गलती हो जाए तब लॉ क्या लगता है वो देख लेते हैं। नॉट अ डिफेंस इन इट सेल्फ, आप नहीं कह सकते वो गलती से मुझे बंदा मार गया, ये इन इट सेल्फ डिफेंस नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मुझे गलती से लग गया, मेरी नीयत नहीं थी, तो आपको क्या होगा, आप पे मर्डर नहीं लगेगा, मैन स्लॉटर लग जाएगा। वेयर यू डू नॉट हैव इंटेंट टू किल समबडी बट द पर्सन डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, तो वो मैन स्लॉटर हो जाता है। सो मर्डर विदाउट द इंटेंट ऑफ मर्डर गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन स्लॉटर। बंदा तो मरा ना, आप ही के एक्शन से मरा, बेशक आपकी नीयत नहीं थी। इफ डी ऑनेस्टली बिलीव दैट would make their conduct innocent, there is no mens rea, belief can be unreasonable, so mistake of
फैक्ट का ये हो गया। इफ़ डी ऑनेस्टली बिलीव फैक्ट्स दैट वुड मेक देयर कॉन्डक्ट इनोसेंट। तो एक बंदा, फॉर एग्जांपल, एक बंदा आ रहा है, ए इज कमिंग टूवर्ड्स बी टू स्टैब हिम विद नाइफ इन द स्टमक, एंड सी क्या करता है, उसको बचाने की खातिर उसको लात मार देता है कि वो उस किक से बच जाए। वो लात मारता है, उसका सर दीवार पे लगता है, वो उधर सर लगने से मर जाता है। तो इन दैट सेंस अगर उसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो भी मेंजरिया नहीं होगा, उसका मर्डर करने की नीयत नहीं थी, हाँ मर्डर हो गया, अब उसका मैनस्लॉटर में केस चलेगा। मिस्टेक ऑफ लॉ, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। मिस्टेक ऑफ लॉ ये है कि आप ये क्लेम करते हो कि कानून गलत लगा है, मैंने छोटी इंजरी की थी, मुझ पर बड़ी इंजरी का कानून लग गया। अगेन ये भी डिफेंस नहीं है, दिस इज कैन नॉट बी यूज एज अ डिफेंस। अच्छा, नेग्लिजेंस, नाउ दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मेंजरिया। इसमें जो टेस्ट लगता है वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होता है। डी फेल्स टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ अ रीजनेबल पर्सन इवन इफ दे डिड नॉट फोरसी द रिस्क। अब नेग्लिजेंस में क्या होता है कि आप पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्यूटी ऑफ केयर है, आपके ऊपर एक ड्यूटी है एक बंदे को प्रोटेक्ट करने की, आपने वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं की, आपने ब्रीच की अपनी ये ड्यूटी, उसके कारण बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ टेकिंग केयर वो बंदा मर जाता है, तो आप नेग्लिजेंट हुए अपनी ड्यूटी में। फॉर एग्जाम्पल, स्विम गार्ड, जो स्विमर्स, आई डोंट नो व्हाट देयर कॉल्ड, वो जिस आप एक बच्चे को स्विमिंग सिखा रहे हो, जो बंदा प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, वो नेग्लिजेंटली, अब उसने देखा नहीं वो बच्चा मर गया। सबसे पहले क्या, इज ही अंडर अ ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स दैट चाइल्ड? यस। हैज़ ही ब्रीच दैट ड्यूटी? यस, क्योंकि वो मर गया। एंड इज इट बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ दैट स्विम गार्ड या लाइफ गार्ड या whatever you call it, इज इट बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस दैट द बेबी डाइड? यस, अगर वो बचा लेता तो वो आज ना मरता। तो ये नेग्लिजेंस है। यहाँ का जो स्टैंडर्ड है ऑब्जेक्टिव है, एक रीजनेबल मैन से आप कंपेयर करते हो, पिछले दो में आप खुद देख रहे हो, उसके जहन में जा रहे हो, यहाँ आप एक रीजनेबल मैन के कंपैरिजन कर रहे हो। क्या एक रीजनेबल मैन ये हरकत करता जो इसने की थी? स्टैंडर्ड ऑफ केयर हायर फॉर स्किल डिफेंडेंट्स, डॉक्टर्स, स्विम प्रोटेक्टिंग गार्ड्स, वटेवर, इनके ऊपर स्टैंडर्ड हायर होता है। अब स्टैंडर्ड उतना ही होता है फॉर इनएक्सपीरियंस या फॉर इनकम्पैसिटी वाले लोग। लर्नर ड्राइवर है, अगर आप रोड पे उतर रहे हैं, आप लर्नर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने किसी का कत्ल कर दिया तो हम आपको जाने देंगे, नहीं। मे बी लोअर फॉर चिल्ड्रन, हाँ बच्चों के लिए लोअर होता है। बच्चे से गलती हो गई तो मोस्ट टाइम्स वी लेट दैट गो। ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर, ये वो ऑफेंस है यूज इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में कैसे कैसे नेग्लिजेंस होते हैं? सो देर मल्टीपल, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे पास है, ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर। आप ग्रोसली नेग्लिजेंट थे और आपने एक बंदे का कत्ल कर दिया, लेकिन फॉर एग्जांपल आप 170 की स्पीड पे जा रहे हैं 80 की रोड पे, तो यूर ग्रोसली नेग्लिजेंट हेयर, आपने बंदा मारा, हाँ उस बंदे को उस बंदे को मारने की नीयत नहीं थी, लेकिन आपका एक्शन वॉज वेरी क्लियर कि ये आप किसी का को मर्डर कर जाओगे। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट नेग्लिजेंस, इंश्योर सेफ्टी, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ केयर। एडवांटेजेस नेग्लिजेंस की ये हैं कि इससे डॉक्टर्स, लाइफ गार्ड्स, ये सब अपनी जॉब ठीक से करते हैं, उनको डर होता है कि यार हमने ठीक से नहीं की तो हम पनिश हो सकते हैं। अब इशू क्या ये है कि मॉरल फॉल्ट के बगैर भी किसी को आप वो कर सकते हो। अब एक नॉर्मल बंदा कैजुअली 100-120 पे स्पीड कर रहा है, एक और क्यों गलती थी, वो सामने आ गया, वो लग गया, तो आप ब्लेम आप पे, केस आप पे शुरू हो जाएगा। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ऑफेंस रिक्वायर्स नो मेंजरिया फॉर एटलीस्ट वन एलिमेंट। अब स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आर दोज वेरी वेरी सीरियस केसेस, और ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिमिनल लॉ मेंजरिया है। इसमें देर इज नो ऑफेंस रिक्वायरिंग नो प्रूफ ऑफ मेंजरिया फॉर एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो किसी एक एलिमेंट के लिए आपका प्रूफ ऑफ मेंजरिया होने की ज़रूरत नहीं। सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नो मेंजरिया फॉर वन ए आर एलिमेंट, दैट्स स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कि मेंजरिया के बगैर भी आपका ये हम वी विल फाइंड इट योर लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट एट ऑल, लाइबिलिटी फॉर स्टेट ऑफ अफेयर्स। एग्जाम्पल्स लेसनर एंड विंजार। रिवर्स बर्डन, अच्छा स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केसेस के अंदर बर्डन जो होता है वो
डिफेंडेंट के ऊपर होता है, यूजुअली बर्डन जो होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है टू प्रूव द केस। आइडेंटिफाइंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, द गैमन्स टेस्ट, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ मेंजरिया, स्ट्रोंगर फॉर ट्रूली क्रिमिनल ऑफेंसेज, जहाँ प्रॉपर ऑफेंसेज होते हैं उसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ढूंढना ज़्यादा ईजी होता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ओनली इफ स्टैच्यूट इज क्लियर और इम्प्लिसिटली रिक्वायर्स इट, स्टैच्यूट में लिखा होता है दिस इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। यूज फॉर इश्यूज एंड सोशल कंसर्न्स, पब्लिक हेल्थ के लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ज़्यादा देखी जाती है। मस्ट बी इफेक्टिव इन एड्रेसिंग दैट कंसर्न, जिस वजह के लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कैटेगरी में कानून आया है वही इज़ द नेसेसरी वन। आर्ग्यूमेंट्स फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, पब्लिक वेलफेयर प्रोटेक्ट करता है, सिंस पब्लिक हेल्थ के लिए तो पब्लिक वेलफेयर करता है। इसकी इन्फोर्सिबिलिटी आसान है क्योंकि ये लॉ में खुद कंटेंड है कि ये ऑफेंस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है, एंड इससे फिर लोग डरते भी हैं। अगेंस्ट ये है कि एक अनजस्ट स्टिग्मा है, इट हैज़ दिस स्टिग्मा अटैच टू इट कि ये बहुत सीरियस या बहुत आप कह लो अननेसेसरीली इम्पोज हो रहा है। इट पनिशेज द मॉरली इनोसेंट, आपका मेंजरिया नहीं भी है लेकिन फिर भी आप पकड़े जा रहे हो, मॉरली इनोसेंट है। अंडरमाइंस फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, किसी की गलती ना होने के बावजूद भी लाइबिलिटी आ रही है, सो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी को ये अंडरमाइन कर रहा है। इसके ऊपर फिर हमारे पास कुछ ओपिनियंस आ जाते हैं, होर्डर का ओपिनियन आ जाता है, स्पेंसर का आ जाता है, स्टैंटन लाइफ का आ जाता है। सो यू कैन गो ओवर दीज एज वेल एंड यूज़ दीज इन योर एग्जाम्स। सो या बेंजरिया आपका ये था। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, स्टडी हार्ड एंड या, सो टेक केयर।